अच्छा भैया, तुम जीती और हम हारे। अब तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और चली जाओ यहाँ से बस। ऐसा है शेंटी, तुम्हारे अलावा इस हवेली में ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं। तो हम तो नहीं जाएंगे। सॉरी शेंटी। अरे क्या कर रही हो सकीना? हमने आपसे कहा था ना अपना वो बांधिए और वो ढूंढ लीजिए। अरे क्या बांध ले, क्या ढूंढ ले? लो फिर और सुन लो। अरे इनके कहने का मतलब ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। हमने तुमको पहले बताया था ना। अरे लेकिन तब भी तुम नहीं मानी। अब देख लो, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अरे जिस दरवाजे से तुम्हारा सामान हम अंदर लेकर गए थे उसी से आज बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे हटो। लेकिन शेंटी सुनो ना, सुनो तो। अब तुम रिक्शा बुलाओ और तुरंत निकल जाओ बस यहाँ से, चली जाओ। अरे 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 शांति जी, ये सब क्या हो रहा है? इनका आज तक का इतना ही बसेरा था, अभी कहीं और जाके बसे। बेगम, अल्लाह से तो खौफ खाइए। कहाँ जाएंगी बेचारी अबला नारी? अबला? ये अबला है? अरे ये अबला नहीं है, पूरी बला है, बला। अरे शांति जी, कैसी बात कर रही हैं? आपकी पुरानी सहेली है, आप भी इनका साथ छोड़ देंगी? कहाँ जाएंगी बेचारी? ये अंतिम संस्कार भी ससुरा आजकल फैशनेबल हो गया है। लालू दादा को डीजे बजाते हुए लेके गए थे शमशान में। ये भी कोई तरीका हुआ? हमको तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शमशान के मुर्दे भी उठकर नाचने लग जाएं। अरे, ये सामान यहाँ क्यों रखा? कोई कहीं जा रहा है क्या? कोई कहीं नहीं जा रहा है बाबूजी, जबरदस्ती हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। अब आप ही बताइए ना, इस अनजान शहर में हम कहाँ जाएंगे? सही है। क्यों नालायकों, तुम दोनों को फिर से करंट लग गया उसको भगाने का? है? अच्छे खासे सराफा से तो रह रही बेचारी। तो बाबूजी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि शराफा से तो रह रही है बेचारी। और हम नहीं निकाल रहे बाबूजी, ना ना ना, ये दोनों निकाल रही हैं, ये दोनों। अच्छा, इस बार ये दोनों नहीं, तुम दोनों निकाल रही हो उसको? नहीं बाबूजी, वो क्यों बहू, सकीना बेटी, तुम दोनों को भी इनकी बीमारी लग गई क्या? वो बाबूजी अब क्या बताएं। वो सकीना तुम बताओ ना। अरे भाभी, हम क्या बताएं, आप तो जानती हैं वो के बाद हमें कुछ याद कहाँ रहता है। तो छोड़ो फिर। वही तो हम भी कह रहे हैं कि करिश्मा तुम घर छोड़ो। अरे ये नहीं, तुम दोनों अपने जिद छोड़ो, जैसे इन दोनों ने छोड़ दी थी हमारे कहने पे। सामान उठाओ इसका और चुपचाप कमरे में रखो। हम अभी रखे दे रहे हैं बाबूजी। खबरदार जो सामान को हाथ लगाया तो। क्या हो रहा है? ये क्या गुंडई मचा रखी है? मतलब कोई लड़की अकेली रह रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उसको इस तरह घर से भगा दोगे? नहीं बाबूजी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सामान बाहर लाए थे ना, तो हम ही उठाकर अंदर रखाएंगे। इनको तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। देखा बेटिया, हमारी बहुआ कितनी समझदार है। तुम एक काम करो बेटिया, तुम आराम से लखनऊ घूमो। जब तुम लौट के आओगी ना, तो तुमको तुम्हारा कमरा साफ सुथरा और सजा हुआ मिलेगा। जी बाबूजी, थैंक यू। अरे बेटिया, तुम हमारे लिए वो अंतिम संस्कार वाली किताब लेके आई थी ना? हाँ जी। उसका दूसरा संस्करण भी आ गया होगा क्या? क्यों बाबूजी? अरे वो आजकल की नई पीढ़ी है ना भाई, उनके लिए भी तो नए तरीके सीखने पड़ेंगे ना। वही डीजे वाले, यू नो ना? ओहो बाबूजी, अंग्रेजी यू नो। वो करिश्मा बिटिया ने सिखाया तो अंग्रेजी के नए शब्द। और तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ मुर्दा, ले जाओ शमशान में। उठाओ सामान, ले जाओ कमरे के अंदर। जी 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 जी। और तुम दोनों भी अंदर दो जरा। हटिए ना बेगम, सामान हटिए ना बेगम, सामान रखने दीजिए। मिश्रा जी, ये लीजिए, जल्दी से दे दीजिए, बहुत देर हो रही। क्या बात है, 100 दिए 500 वापस कर रहा है। खैर हमें क्या। क्या कर रहे हो मिश्रा जी, 100 के बदले 500 दे दिए।
क्या फर्क पड़ता है मजनू, पैसा ही तो है, फिर कमा लेंगे। तो हमको भी दे दे तनख्वाह। तुम भी ले लो। 3 दिन की छुट्टी? मालिक सच्ची? मुच्ची आशिक मुच्ची। अरे जाइए, घूमिए फिरिए, मौज करिए, यही तो जिंदगी है। हाय हाय हाय, क्या बात है मालिक, आज तो आप बिल्कुल अलग ही मूड में दिख रहे हैं। ऊपर से ये चेहरा जो है ना, बिल्कुल कलाकंद की तरह चमक रहा है। हाय हाय। एक बार को गॉगल गलत बता सकता है, लेकिन बिट्टू भैया आहा। अबे पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि बिट्टू उड़ती चिड़िया देख के बता दे कि चिड़िया उड़ रही है कि चिरौटा। और ये जो मिर्जा का मुंह टेम्पो की बैक लाइट की तरह चमक रहा ना, इसका भी राज हमको पता है। क्या है? क्या क्या है वे, इनको प्यार हो गया है। अब मिश्रा जी, तुम्हारे भी लक्षण कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं हमको। जरा इनका शर्माना देख लो, जैसे बनर्जी भैया वाली भौजाई। अबे लाभ हम लिख के दे दी, इनको भी प्यार हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो बिट्टू भैया। ये लो, ये हमारी तरफ से पान का। ये लीजिए बिट्टू मियाँ, हमारी तरफ से चाय। अबे इतना शिष्टाचार, बड़ा बदलाव आ गया तुम लोगों में बे। अरे बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया बिट्टू भैया। ऐसा बदलाव आया, कल तो पूरे दिन दोनों दुकान से गायब थे। पूछो क्यों? क्यों? पता नहीं, वो आज समय से पहले ही आ गए। पूछो क्यों? क्यों? पता नहीं। अबे यार, अबे बिलौटे, जब तुमको कुछ पता ही नहीं तो बार बार ये क्यों कहता है बे? पूछो क्यों, पूछो क्यों? वो वाली कुश्ती देखियो जो तखत के ऊपर होती है। WW? हाँ, किसी दिन वही स्टाइल में तुमको पटक पटक के यहाँ मारेंगे। एम्बुलेंस से ले जाओगे अगर बिट्टू भैया से ज्यादा चिकाई करने की कोशिश करी। ओ भैया मिर्जा मिश्रा, कुछ बिट्टू भैया को बताओ कि क्या खेल चल रहा, कहीं करिश्मा जी के साथ तो नहीं? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ना ना। कुछ भी बिट्टू भैया, क्या आदमी कभी खुश नहीं रह सकता क्या? काहे नहीं रह सकते हो, खूब खुश रह सकते हो। लेकिन तुम्हारे जैसा गंभीर आदमी जो परमानेंट मुंह चुनियाए घूमता हो, जब उसको 24 घंटे लगातार बिट्टू भैया खुश देख लेते तो खोपड़ी में थोड़ा डाउट घुस जाता है यार। वैसे बिट्टू मियाँ, आपको करिश्मा जी याद कर रही थी। करिश्मा जी से कह देना कि बिट्टू भैया कानपुर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ चुनाव प्रचार में चले गए, मिल नहीं पाएंगे। कह देंगे। वहाँ पे लागा नगर। करिश्मा जी, करिश्मा जी। हाँ जी। अरे ये आपके किराने का सामान। ओ, बट आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपने जहाँ से फोन पर बुक कराया था सामान, हम उधर से ही आ रहे थे, तो दुकानदार कहने लगा आपके किराएदार का सामान है। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो, वो हमारी किराएदार थोड़ी है, हमारे घर की है भाई। बस हम सामान ले आए। लेकिन लेकिन क्या, आपने ये सामान का वजन देखिए, इतना आप कहाँ उठा पाती। थैंक यू रम्मा। इसको मैं उठा लेती हूँ। नहीं, हम पहुंचा देंगे। अच्छा, ठीक है। हम हैं, हम पहुंचाएंगे। रम्मो, वाह मिश्रा जी वाह। सुबह हमने एक गैस का सिलेंडर यहाँ से वहाँ रखने के लिए कहा तो क्या कह रहे थे? कमर में लचक आ जाती है। और अब क्या हुआ? इतना भारी भारी सामान उठाकर ला रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं हुई तुमको? कैसे होती, करिश्मा जी का सामान लाना था ना। हैं?
हमारा मतलब है कि सिर्फ करिश्मा जी का सामान था, उसमें बहुत वजन नहीं था, तो हम ले आए। सही जा रहे हो मिश्रा जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। अरे वाह, मियाँ भी आ गए और सब्जियां भी ले आए। दीजिए। करिश्मा जी, हाँ जी। आइए। आई। देखिए, हम आपकी सब्जियां लेके आए हैं। खुद अपने हाथों से एक एक सब्जी को चुन कर देख के लेके आए हैं। ओह, so sweet, जफू। थैंक यू। छोड़ो तो। बाय। बाय। ओह, हमारी सब्जियां कहाँ हैं? आपने ही मंगाई थी? अरे हाँ, माफ कीजिए बेगम, जल्दीबाजी में हम लाना ही भूल गए। अच्छा, आप भूल गए? इनके लिए तो नहीं भूले आप। हाँ, करिश्मा जी की सब्जियां थी ना, इसलिए। जी। हमारा मतलब है बेगम, करिश्मा जी ने ना हमें फोन करके याद दिलाया था कि आते हुए सब्जियां ले आना डियर। डियर? ये भी सही है। अब लो फिर और सुन लो। अरे मिर्जा भाईजान, आप तो कमाल करते हैं। अरे अपनी बीवी की ही सब्जियां लाना भूल गए, कल को बेगम को ही मत भूल जाइएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप शांति भाभी? भला हम अपनी बेगम को कभी नहीं भूल सकते। ना ना ना। देखिए, हम अपनी बेगम से कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन कसम खुदा की साल में उनको एक बार फोन जरूर करेंगे। क्या? साल में एक बार? हाँ, वो हमारा मतलब है बेगम कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर गई तो आईएसडी कॉल बहुत महंगी होती है ना। लाहौल विला कुवत मियाँ, भला हम क्यों हिंदुस्तान से बाहर जाने लगे? ऑल फॉल कुछ भी बकिए जा रहे हैं आप। आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? ऐसा करते हैं, आज के बाद खाने का एक भी दाना नहीं पकाएंगे आपके लिए। आपका दिमाग खुद ठिकाने पर आ जाएगा। और मिश्रा जी, जी, तुम भी सुन लो, तुम्हें भी घर में बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे अब तुम। घर है, कोई होटल नहीं है। अरे लेकिन चलो सकीना, 4 दिन भूखे रहेंगे ना ये लोग, तो सब आशिकीन की हवा हो जाएगी। चलिए भाभी। बेगम मिश्रा जी, अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। सही कह रहे हो मिर्जा, ऊपर वाले का ही सहारा है। सुनो, चलो। धन्यवाद करिश्मा जी। शुक्रिया करिश्मा जी। आहा, मजा आ गया मिर्जा। आए? हाँ मियाँ, ऐसा लग रहा था कि खुद की उंगलियां भी चबा जाएं। जो भी हो मिर्जा, कल करिश्मा जी ने इतने प्यार से खाना खिलाया है ना, 3 रोटी ज्यादा खा गए यार। हाँ मियाँ, बात तो एकदम सही है। कल खिलाया तो हमें भी बड़े प्यार से था उन्होंने। अबे भैया, तो फिर उतने ही प्यार से बिल्कुल सेम टू सेम भाई जी मिश्रा हमको एक पान खिला दो। बिट्टू भैया, आप सही कह रहे थे, हमको किसी से प्यार हो गया है। और हमें भी। तुमको किससे हो गया बे? वही करिश्मा जी से। क्या? हाँ। करिश्मा जी से? हाँ। अरे उनसे तो हमें हुआ है, तुमको कैसे हो गया? आपको कैसे हो गया मियाँ? मोहब्बत तो वो हमसे करती है। अरे हमें उनसे मोहब्बत हुई है, वो हमारी बीवी की सहेली है, तो हमको होगी ना। बाद में वो सकीना बेगम की भी सहेली हुई, तो इस हिसाब से वो प्यार हमें करती हैं। एक बात अच्छे से समझ लो मिर्जा, उनको ऑफिस छोड़ने वाली बात तो हम मान गए थे, लेकिन हम प्यार करने वाली बात नहीं छोड़ सकते। मियाँ, आपको छोड़ना होगा।
बल्कि बात को नहीं बल्कि करिश्मा जी को भी छोड़ना होगा। सर हम तो पानी की तरह चबा जाएंगे। हम भी चाय की तरह उबाल देंगे मियाँ। नहीं मानोगे ना? नहीं। अरे अम्मा लग रहा है। चल बैठ बस 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 बस। अगर हमारे लग गई ना तो समझ लेना गोली चला देंगे यहाँ पे। अबे शांति के अशांत पति तुम ही मान जाओ यार। और बात वही हुई जो बिट्टू कह रहे थे, सामने आ गई आज बात। अबे हम पहले कह रहे थे ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं हो सकती। प्यार तो करिश्मा जी हमारा भी थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई कि हमको बैक मारना पड़ा। अबे हम तो कह रहे हैं एक बार करिश्मा जी के पास चलो और उनसे पूछ लो। अरे क्या पूछना? क्या हम जानते हैं वो हमसे प्यार करती है, हमारा प्यार है। हम जानते हैं वो हमसे मोहब्बत करती है। तुम तो ऐसे तो मानोगे नहीं। तुम बस बस बस। बिट्टू मियाँ आप चलिए हमारे साथ और पूछवाइए उनसे। चलो पूछवाओ, चल करके। हाँ पूछवा दो। कहाँ चलिए? करिश्मा क्या? हाँ खोपड़ी में गई करिश्मा। हमारा भाई जी प्रदोष का व्रत है, हमको व्रत खोलना। ये सब लफड़ेबाजी अपनी लेथन खुद संभालो। जी तो इसी में कह सकते हैं ना। बैठ हम ना जी भाई भाई। इनका व्रत ना होता प्रदोष का तो तुमको पूछवा देते अभी हम। अच्छा हाँ बड़ा हमारा प्यार है। अरे वो हमारा प्यार है। हम मोहब्बत करते हैं अरे तो हम उनसे। बेमोहब्बत कर। मजनू का फोन आया था। हम समझ गए भाभी आप क्या कहना चाहती हैं। हमें भी आशिक का फोन आया था। आशिक बता रहे थे कि मियाँ और मिश्रा भाईजान की खूब लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को जमकर रगड़ दिया। हाँ, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस चुड़ैल को अपने घर में लेकर आए थे। हाँ भाभी, हमने तो सोचा था उनका घर बसा देंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि उनका घर बसाने के चक्कर में हम अपना ही घर उजाड़ लेंगे। अब तो लगता है कि हमें ही घर छोड़कर जाना होगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। क्यों? लो फिर और सुन लो। अरे जब तक हम लोग हैं ना, तभी तक इस चुड़ैल के भी सारे नाटक हैं। जब अकेले दो को संभालना पड़ जाएगा ना, खुद ही भाग लेगी यहाँ से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। चलिए पैकिंग करते हैं। शांति जी आप कहीं जा रही हैं क्या? कहीं नहीं, वहीं जहाँ से तुम हमको लेकर आए हो, अपने मायके। अच्छा मायके जा रही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10-15 दिन आराम से रह के आइए। और सुनिए, खाने पीने की चिंता मत कीजिएगा। खाने पीने की चिंता हमको क्यों होगी? वहाँ हमारी माँ है। अम्मा बेगम हम आपके नहीं अपने खाने पीने की बात कर रहे हैं। देखिए फिक्र मत कीजिएगा, वो तो करिश्मा जी बना ही लेंगी। ओह, तो वो आपको बेवकूफ बनाने के अलावा ये भी बना लेती हैं? शांति जी हम बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ बन रही हैं। अगर वो हमारे थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं तो अब इसमें हम क्या करें? अच्छा हाँ, और बदले में अगर हम उनका थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं बेगम, तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ा बहुत ख्याल? वाह मियाँ वाह, अपनी बेगम और बच्चों को छोड़ के अब उनका ख्याल रखा जा रहा है। हाँ रखा जा रहा है, बस हमारी मर्जी। लगता है अब हमको अपनी बिंदी बदलनी पड़ेगी। अरे शांति जी हमारी बात तो सुन लीजिए। अरे शांति जी कुछ भी करने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। शांति जी खबरदार हमारे रम्मों पर हाथ उठाए तो हाथ तोड़कर हवेली के सामने न लटका दिए ना, तो हमारा नाम करिश्मा नहीं, समझी? करिश्मा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम तो तुम्हारी सहेली है ना, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? चलो क्यों? चलो हमारे साथ। अब कहाँ ले जा रही हो हमें? गाना चलो हमारे साथ। बाहर आइए सब बाहर आइए। अब सबको क्यों बुला रही हो बाहर? तुमने हमसे कहा था ना कि हम तुम्हारी पुरानी सहेली है, तो हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही बताने के लिए लेकर आए बाहर। बताओ फिर। तुम्हारे मिश्रा जी और तुम्हारे मिर्जा जी दोनों गंगा की तरह पवित्र थे, बट तुम दोनों ने ना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और हम जैसी यू नो आई एम सो प्रिटी हम जैसी लड़की को लाके दोनों के बीच में पटक दिया। अब जब मेनका से विश्वामित्र नहीं बच पाए तो ये बेचारे दो मासूम दुकानदार कैसे बच पाते हैं? हाँ,
आगे लपेटे में। तुम्हारी अच्छी और सच्ची दोस्त होने के नाते हमने ठान लिया था कि हम तुम दोनों को बताएंगे कि पति चाहे जितना भी शरीफ क्यों ना हो, पत्नियों को ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। पति है यार, मतलब मर्द है, कभी भी फिसल सकते हैं। वो बाबूजी, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, मैन विल बी मैन। जी। माफ करना करिश्मा, हमने तुमको गलत समझा। तुम्हारा इरादा तो नेक था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। अरे यार, अब तुम दोनों ने क्या समझा कि हम तुम दोनों के पतियों को यानी अपने जीजाओं को अपना ही पति बनाएंगे? बाप। करिश्मा, शंटी, अरे जीजाओ, अब जाने अनजाने ही सही, आप दोनों ने गलती तो की है। क्या करना चाहिए आप दोनों को? चलिए चलिए, माफी मांगिए अपनी अपनी पत्नियों से। माफी? किस बात की माफी? अब हम लोग तो जानबूझ के फिसले हैं। क्यों मिर्जा? हम कह रहे हैं कि हम लोग तो जानबूझ के फिसले हैं। अरे जानबूझ के फिसले हैं ये कह रहे हैं, समझो तो। हाँ हाँ हाँ, नाटक ही तो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे मैडम। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मियां खुदा का खौफ खाइए, आप सरेआम झूठ क्यों बोल रहे हैं? बेगम, ना ना ना, झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, याद है हमने आपसे कहा था कि आप इन्हें घर में मत रखिए, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। फिर हमने इनके साथ झूठा मोहब्बत का खेल खेला ताकि आप इनसे परेशान हो जाए और इन्हें जल्द से जल्द हवेली से बाहर कर दें। ला हौल वेला कुव्वत। अरे ऐसा भी क्या कर दिया था इस मासूम बच्ची ने जो इसे हवेली से रवाना करना था? खैर, मुर्दे की बात यह है, हमारा मतलब मुद्दे की बात यह है कि भाई जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं तो फिर जाने दो, हैं? भाई अंध भला तो फिर सब भला। और भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मिश्रा जी, ऐसे ही हमको लग रहा है कि तुम्हारे पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, मन कर रहा है कि अपनी बिंदी बदलकर एक बार तुमसे ढंग से पूछ लें। वाह जनाब।